जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं गरुड़ पुराण के बारे में। हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, दामाद के संग भागने वाली सास। जानेंगे ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण क्या कहता है और ऐसे लोगों के लिए कौन सा दंड, और प्यार में धोखा देने वालों को नरक में कैसे मिलती है जगह, और कौन सी रूह कंपा देने वाली उनके लिए होती है सजा। जानेंगे इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं इसी के विषय में खास और विशेष जानकारी। मित्रों, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला अपने ही दामाद के संग भाग गई। वहीं मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। गरुड़ पुराण की माने तो प्यार में धोखा देने वालों को नरक में रोंगटे खड़े कर देने वाली सजा दी जाती है। अलीगढ़ में अपनी ही बेटी की शादी के कुछ ही दिनों पहले एक सास अपने दामाद के साथ भाग गई। हालांकि अब सास ने पुलिस के सामने सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि वो अपने दामाद के साथ ही रहने वाली है पूरी जिंदगी, और अब उसी के साथ ही रहेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार प्यार में धोखा देना या किसी के विश्वास को तोड़ना एक गंभीर पाप माना जाता है, जिसके लिए नरक में कठोर सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं इस ग्रंथ में क्या लिखा है इसी तरह के कुकृत्यों के बारे में। नरक में मिलती है ऐसी सजा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग धोखा देते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक में ले जाया जाता है। वहाँ यमदूत उन्हें रस्सियों से बांधकर कठोर यातनाएं देते हैं। ऐसे पापियों को मल मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें असहनीय पीड़ा का और घृणा का सामना करना पड़ता है। जो अपने दोस्तों को ठगते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी अपने खास दोस्त को धोखा देते हैं या फिर उन्हें ठगते हैं तो ऐसे इंसान पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध बन जाते हैं और उन्हें अपना पेट भरने के लिए मरे हुए जानवरों को खाना पड़ता है। इसके अलावा धोखा देने वालों को गर्म लोहे की प्रतिमा के आलिंगन की सजा भी दी जाती है। यह यातना इतनी कष्टकारी होती है कि पापी को उस दर्द का अनुभव होता है जो उन्होंने दूसरों को दिया हुआ होता है। गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को बार बार शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती है, जैसे कि गर्म तेल की कढ़ा में डालना, जहाँ वे असहनीय जलन और पीड़ा को सहते हैं। काम वासना में लिप्त रहने वालों के लिए सजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो स्त्री और पुरुष अनैतिक रूप से काम वासना में लिप्त रहते हैं और पुण्य तिथियों में व्रत और श्राद्ध में भी संबंध बनाते हैं, तो वो हर तरह से पाप के भागीदार होते हैं और वे पाप के भागी होकर तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। कई जन्मों तक उठाना पड़ता है कष्ट। धोखा देने वाले व्यक्ति को न केवल नरक में सजा भुगतनी पड़ती है, बल्कि उनकी आत्मा को भी कई जन्मों तक कष्ट उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट है कि पापों का फल भोगने के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार धोखा देना एक तरह का कर्ज है, जिसका फल व्यक्ति को इसी जीवन या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। विश्वासघात से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण का यह वर्णन न केवल सजा के बारे में बताता है, बल्कि यह भी चेतावनी देता है कि दूसरों के साथ विश्वासघात करने से बचना चाहिए। सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। मित्रों, ये थी हमारी कुछ खास और विशेष जानकारी गरुड़ पुराण की। आज हमने जाना गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग कुकृत्य करते हैं और जीवन में अपने बहुत सारे पाप करते हैं, तो उन्हें किस तरह की सजा गरुड़ पुराण के अनुसार मिलती है। तो आज हमने जाना इसी के बारे में कुछ खास और विशेष जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।